हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। आज के इस वीडियो में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का यूनिट 4 से हम लोग दो टॉपिक आज इस वीडियो में कवर करेंगे। हायर परचेज एंड लीजिंग या लीज। हायर परचेज का मीनिंग, डेफिनेशंस, उसका एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे और लीज का भी मीनिंग, डेफिनेशंस, फीचर्स और टाइप्स पढ़ेंगे और इन दोनों का डिफरेंस भी पढ़ेंगे। और इसके बाद हम लोग यूनिट 5 को कवर नहीं करेंगे क्योंकि यूनिट 5 में ज़्यादा कुछ है नहीं, उससे क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में नहीं आता है। इनका और एक पार्ट आएगा यूनिट 4 का, वो भी आप देख लेना, जो कि बहुत अच्छा से आपको प्रिपेयर हो जाए एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ हायर परचेज। हायर परचेज क्या होता है? हायर परचेज किसे कहते हैं? या हायर परचेज ऑल्सो नोन एज एन इंस्टॉलमेंट प्लान। हायर परचेज को इंस्टॉलमेंट प्लान भी कहा जाता है। जैसे आपने किसी सेलर से माल लिया और जैसे सपोज़ करिए अगर आपने 10,000 का माल लिया, उसमें से 10,000 का माल लिया और 5,000 आपने पे कर दिया और 5,000 आप इंस्टॉलमेंट में उसे पे करेंगे और उससे जो है गुड्स और सर्विसेज आप माल जो है लेते रहेंगे, उसी को हायर परचेज कहा जाता है। Is an agreement whereby a customer agrees to a contract to acquire an asset by paying an initial installment 40% of the total and repaying the balance of the price of the assets। एक हायर परचेज एक एग्रीमेंट है जहां दो कस्टमर्स के बीच किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, एक्वायर किया जाता है एसेट्स को, और एक उससे जो इनिशियल पेमेंट दिया जाता है, इंस्टॉलमेंट दिया जाता है, वो 100 टोटल अमाउंट का 40% दिया जाता है। मैंने 50% बताया, लेकिन यहाँ पर 40% ही दिया जाता है और उसे जो उसका 60% बचता है उसे रीपे किया जाता है धीरे धीरे उसकी एसेट्स का, जो टोटल प्राइस होता है उनका। यानी कि सपोज करें 10,000 का अगर आपने माल लिया है तो उसका 40% आपको पे करनी है, यानी कि 4,000 पे करनी है और 6,000 जो है इंस्टॉलमेंट में उसे पे करना है, उसी को हायर परचेज कहा जाता है। द हायर परचेज एग्रीमेंट वॉज डेवलप्ड इन द यूनाइटेड किंगडम इन द 19th सेंचुरी टू अलाउ कस्टमर्स विद अ कैश शॉर्टेज। ये जो हायर परचेज एग्रीमेंट जो है शुरू हुआ था वो यूनाइटेड किंगडम में शुरू हुआ था 19th सेंचुरी में। वो कस्टमर्स को अलाउ किया गया था उसका कैश शॉर्टेज होने के कारण। दिस कॉन्ट्रैक्ट्स आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर आइटम्स सच एज ऑटोमोबाइल्स एंड हाई वैल्यू इलेक्ट्रिकल गुड्स वेयर द परचेजर्स आर अनेबल टू पे फॉर द गुड्स डायरेक्टली। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वहाँ पर ही ज़्यादातर यूज़ किया जाता है जहाँ पे ऑटोमोबाइल्स के या हाई वैल्यू जो गुड्स होते हैं उस पे के कस्टमर्स जो है, परचेजर जो है, बायर्स, वो एक बार में उस अमाउंट को पे नहीं कर सकता है, वो इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहता है। वहीं पर ये नियम जो है लागू होता है, हायर परचेज लागू होता है। दी हायरर्स राइट्स। इसमें हायर जो हायर करते हैं, हायरर्स का क्या इसमें राइट्स होगा, परचेजर का क्या राइट्स होगा इसमें? टू बाय द गुड्स एट एनी टाइम बाय गिविंग नोटिस टू द ऑनर। इसमें क्या होता है कि जो बायर्स होते हैं वो कभी भी कोई भी गुड्स ऑनर से, सेलर से खरीद सकता है, उसे नोटिस देके कि हाँ अभी मेरे को माल चाहिए, अभी मेरे को गुड्स चाहिए, आप भिजवा दो या तो दे दो। टू रिटर्न द गुड्स टू द ऑनर। अगर गुड्स में कोई भी किसी भी तरीके का अगर माल में डैमेज आता है, ख़राबी आता है, तो उसे रिटर्न भी कर सकता है ऑनर को, सेलर को। टू असाइन बोथ द बेनिफिट एंड द बर्डन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू अ थर्ड पर्सन। ये दोनों हो सकता है, बेनिफिट्स भी हो सकता है और बर्डन भी हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए किसी भी थर्ड पर्सन्स का। टू ऑनर्स राइट।
इसमें सेलर का क्या राइट्स होगा, ऑनर का क्या राइट्स होगा। पहला है टू फॉरफिच द डिपॉजिट। इसमें जो भी डिपॉजिट एक परचेज़र करते हैं, बायर्स करते हैं, उसे एक ऑनर जो है वो फॉरफिच भी कर सकता है अगर आगे का इंस्टॉलमेंट ना दे बायर्स। तो टू रिटेन द इंस्टॉलमेंट्स ऑलरेडी पेड एंड रिकवर द बैलेंस ड्यू। और इसमें पहला वाला जो है इंस्टॉलमेंट है ऑलरेडी दे चुका होता है और इसमें धीरे धीरे वो जो ड्यू बैलेंस है उसे रिकवर करता है। टू क्लेम डैमेजेस फॉर एनी लॉस सफर्ड। अगर किसी भी तरीके का उसमें डैमेजेस आता है तो ऑनर्स जो है उस पर क्लेम कर सकता है। एडवांटेजेस ऑफ हायर परचेज। हायर परचेज का क्या क्या एडवांटेजेस हैं वो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। पहला है फिक्स्ड रेट फंडिंग मेक्स बजटिंग इजी एज द लेजी हैज़ क्लियर साइट ऑफ फ्यूचर एक्सपेंडिचर्स। इसमें जो फिक्स रेट पे ही माल बिकता है, फिक्स रेट पे ही वो फंडिंग्स किया जाता है, बजटिंग होता है उसका, और ये बहुत ज़्यादा इजी होता है लेज़ी के लिए और क्लियर होता है फ्यूचर एक्सपेंडिचर्स। नंबर 2 है हायर परचेज अलाउज कंपनीज टू कंट्रोल एंड डिप्लॉय एसेट्स विदाउट सिग्निफिकेंट ड्रेन ऑन वर्किंग कैपिटल। यह हायर परचेज जो है अलाउ करता है कंपनी को कंट्रोल करने के लिए और डिप्लॉय करने के लिए एसेट्स का विदाउट सिग्निफिकेंट ड्रेन करने का और कैपिटल वर्किंग कैपिटल पे। नंबर 3 है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रीपेमेंट स्ट्रक्चरिंग इज़ अवेलेबल टू अलाउ फॉर सीजनल बिजनेस। और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है रीपेमेंट स्ट्रक्चरिंग का, वो अवेलेबल भी होता है खास करके रीजनल बिजनेस के लिए, उस पर भी अलाउ होता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ हायर परचेज। हायर परचेज का क्या डिसएडवांटेजेस है। पहला है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉस्ट विल बी ग्रेटर। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है एंड इसमें कॉस्ट जो है वो ज़्यादा पड़ जाता है परचेज़र को। टोटल सम ऑफ कैपिटल पेमेंट्स फॉर हायर परचेज विल बी हायर देन द फुल पेमेंट ऑफ द एसेट परचेज। इसमें बहुत ज़्यादा जो टोटल कैपिटल पेमेंट्स जो है एक बार के लिए नहीं होता है ये परचेजर्स के लिए, और ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है धीरे धीरे पे करने पर, और इस पर ये फिक्स रेट पे ही उस पे माल खरीदना होता है उसको। इफ़ द बिजनेस चेंजेस इट्स स्ट्रैटेजी। अगर बिजनेस उसका स्ट्रैटेजी को चेंज कर देता है, रिजल्टिंग इन द लीज्ड एसेट नो लॉन्गर बीइंग यूजफुल, तब इसमें जो लीज पर जो रहता है एसेट्स वो लंबे समय तक का यूज़ के लिए होता है। आई होप कि आपको हायर परचेज समझ में आया होगा, इसका मीनिंग, डेफिनेशंस और एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अगर नहीं आया है तो भी आप कमेंट से बता सकते हैं, मैं इसे दोबारा समझा दूंगा। तो अभी डेफिनेशन ऑफ लीज। लीज के क्या डेफिनेशन है, क्या मीनिंग है। लीज इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द ऑनर ऑफ द एसेट ग्रांट्स टू अनदर पार्टी। लीज वह एक कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे ऑनर अपने एसेट्स का ग्रांट्स देता है, गारंटी देता है अनदर पार्टी को द एक्सक्लूसिव राइट टू यूज़ द एसेट यूजुअली फॉर एन एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम इन रिटर्न फॉर द पेमेंट ऑफ रेंट। और ये जो है ये राइट्स उनको एक्सक्लूसिवली दिया जाता है एक इसके द्वारा, ऑनर के द्वारा, और जिसमें एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, उसमें रिटर्न के साथ, पेमेंट के साथ, रेंट पेमेंट के साथ होता है। सपोज़ एक ये जो लीज़ है, लीज़ दो पार्टी के बीच होता है, एक ऑनर और एक सामने वाले पार्टी जो लेता है उसके बीच में होता है, दो पार्टी के बीच में।
ये लीज इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट इन विच, लीज एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है जिसमें प्रोवाइड्स एन एसेट फॉर यूज टू अनदर पार्टी, इसमें एसेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं अनदर पार्टी, दूसरे पार्टी को यूज़ करने के लिए। ए पार्टी ओनिंग एन एसेट्स, और दूसरा पार्टी जो है उस एसेट्स को अपना कर लेता है। फॉर एन एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम, एक सही पीरियड ऑफ टाइम के लिए, एक एग्रीड टाइम तक के लिए कि हाँ ये जो है रूम आप रेंट पे ले रहे हैं, मैं इसको इतना दिन के लिए आपको दे रहा हूँ। इस तरीके का एक एग्रीड कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट बनता है। फीचर्स ऑफ लीजिंग, अब लीजिंग के क्या फीचर्स हैं? नंबर 1 है इसमें 2 पार्टीज, इसमें लीजिंग 2 पार्टीज के बीच होता है, 2 पार्टी के बीच होता है। नंबर 2 परचेज ऑफ एन एसेट, एक एसेट्स को परचेज कर लेता है कि टाइम के लिए, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। सिलेक्शन ऑफ एन एसेट्स, किसी भी एसेट्स का इसमें सिलेक्शंस किया जाता है। यूज़ ऑफ द एसेट्स, इसमें एसेट्स ही यूज़ किए जाते हैं लीज में। रिकवरिंग द कॉस्ट ऑफ एन एसेट, अगर उस एसेट्स का कोई भी डैमेज आ जाता है तो उससे आप ऑनर जो है रिकवरी भी कर सकता है। रेंटल्स एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट, इसमें रेंटल और इंस्टॉलमेंट में ही पे किया जाता है, पेमेंट किया जाता है। ऑप्शंस ऑफ एक्वायरिंग ऑनरशिप ऑफ द एसेट, इसमें ऑप्शंस भी होता है ऑनरशिप का, और इसमें ऑनरशिप भी एक्वायरिंग किया जाता है एसेट्स का। टाइप ऑफ लीज, लीज के कितने टाइप्स होते हैं वो एक एक करके हम लोग देखते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला है फाइनेंशियल लीज। फाइनेंशियल लीज ऑल्सो नोन एज फॉल पेमेंट पे आउट लीज। फाइनेंशियल लीज पहला लीज का टाइप्स है, और जिसे फॉल पे आउट लीज भी कहा जाता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ लीज, ये लीज का एक टाइप है जहाँ द लेजर ट्रांसफर्स ऑल द रिस्क एंड रिवार्ड्स रिलेटेड टू द एसेट टू द लेजी। जो ऑनर्स होते हैं वो ट्रांसफ़र कर देते हैं हर तरीके का, सभी तरीके का रिस्क और रिवार्ड्स को एसेट से रिलेटेड एक लेने वाले को, जो एक थर्ड पार्टी होता है, अनदर पार्टी होता है। द ऑनरशिप इज ट्रांसफर्ड टू द लेजी एट द एंड ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट, और ऑनरशिप जो है ट्रांसफर्ड किया जाता है लेजी को उस इकोनॉमिक लाइफ तक किसी भी एसेट्स का, जितना दिन के लिए उसे दिया जाता है उतने दिन के लिए उसका वो ऑनरशिप मिलता है लीजी को। ऑपरेटिंग लीज, इन एन ऑपरेटिंग लीज रिस्क एंड रिवार्ड्स आर नॉट ट्रांसफर्ड। ऑपरेटिंग लीज में क्या होता है कि लेजी को रिस्क और रिवार्ड्स जो है ट्रांसफर्ड नहीं किया जाता है कंप्लीटली टू द लीजी को। द टर्म ऑफ अ लीज इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर टू द फाइनेंस लीज। ऑपरेटिंग लीज जो है वो बहुत ही छोटा है कंपेयर टू फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज के कंपेयर में ऑपरेटिंग लीज बहुत छोटा है। द लेजर डिपेंड्स ऑन मैनी डिफरेंट लीजेज फॉर रिकवरिंग कॉस्ट। ये लेज़र पे डिपेंड करता है कि वो कैसे कितना वो रिकवरिंग कर सकता है कॉस्ट को लेजी से। कन्वेंस टाइप लीज, इन कन्वेंस टाइप लीज में द लीज विल बी फॉर अ लॉन्ग पीरियड। जो लीज होगा वो लॉन्ग पीरियड के लिए होगा with a clear intention of conveying the ownership of title on the lessee। इसमें क्या होता है कि जो भी लीज पीरियड बनता है, लीज का जो पीरियड बनता है वो लॉन्ग टर्म के लिए बनता है, और उसमें क्लियरली सारी चीज़ें समझाया दिया जाता है लेजी को ऑनरशिप टाइटल के लिए। लेवरेज्ड एंड नॉन लेवरेज्ड लीज, इन दिस लीज, इस लीज में the value of the asset leased
मे बी अ बिग अमाउंट। इस लीज में क्या होता है कि एसेट्स का जो वैल्यू है वो बहुत बड़ा अमाउंट हो सकता है, विच में नोट बी पॉसिबल फॉर द लीजर, जिसमें लेज़र के लिए पॉसिबल नहीं हो सकता है। सो द लेज़र इन्वॉल्व्स वन मोर फाइनेंशियर हु विल हैव चार्ज ओवर द लीज्ड एसेट, जिसमें लेज़र जो है इन्वॉल्व्स करता है एक दूसरे फाइनेंशियर पार्टी को जो लेज़ी के बिहाफ में उस एसेट्स का पेमेंट करता है। जैसे आप जब भी फाइनेंस पे गाड़ी लेते हैं तो एक बार में आप पे नहीं कर पाते, तो उसमें क्या करता है कि जो कंपनी होता है, गाड़ी का जो कंपनी होता है, वो बीच में एक पार्टी को खड़ा करता है जिससे फाइनेंस करता है कि आपके बिहाफ में गाड़ी का पूरा पैसा दे देता है, और वो फाइनेंस कंपनी आपसे धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में उस गाड़ी का पैसा लेता है, जिसे लेवरेज्ड एंड नॉन लेवरेज्ड लीज कहा जाता है। डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज एंड लीजिंग। अब हायर परचेज और लीजिंग दोनों के बीच में हम लोग डिफरेंस पढ़ लेंगे, जो कि लास्ट है। पहला देते हैं एग्रीमेंट टाइप। हायर परचेज इज अ ट्री-पार्टी एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग द सेलर, फाइनेंस कंपनी एंड द परचेजर। हायर परचेज में क्या होता है, ये 3 पार्टी इसमें शामिल होता है, जिसमें सेलर, फाइनेंस कंपनी एंड द और परचेजर इसमें शामिल होता है। लीजिंग में क्या होता है, लीजिंग इज ओनली अ पी-पार्टीड एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग लेजर एंड लेजी। लीजिंग में क्या होता है, 2 ही पार्टी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, एक लेने वाला और एक देने वाला, लेजर एंड लेजी। ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप। द इसमें क्या होता है, हायर परचेज में द एग्रीमेंट इज एंटर्ड फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड। इसमें एग्रीमेंट में ट्रांसफ़र क्या होता है, एंटर्ड होता है ट्रांसफ़र के लिए ऑनरशिप का एक फिक्स्ड पीरियड टाइम के लिए। और लीजिंग में क्या होता है, इन लीजिंग इट इज़ ओनली इन फाइनेंशियल लीज। इसमें लीजिंग में क्या होता है, सिर्फ फाइनेंशियल लीज ही में ही होता है। द ऑनरशिप विल गेट ट्रांसफर्ड। इसमें ऑनरशिप ट्रांसफर्ड किया जाएगा वेल इन ऑपरेटिंग लीज, जब एक ऑपरेटिंग लीज ही चलता हो। द ऑनरशिप इज़ नॉट ट्रांसफर्ड। तब इसमें ऑनरशिप ज़्यादातर होता है कि ऑनरशिप इसमें ट्रांसफर्ड नहीं होता है। डेप्रिसिएशन क्लेम। डेप्रिसिएशन इज क्लेम्ड बाय द परचेजर इन अ हायर परचेज। हायर परचेज में एक परचेजर ही जो है डिप्रिसिएशन का क्लेम्ड करता है। इन लीजिंग, लीजिंग में क्या होता है, डिप्रिसिएशन इज क्लेम्ड बाय द लेजर इन द लीज एग्रीमेंट। लेजी में होता है कि डिप्रिसिएशन का क्लेम जो है लेजर करता है लीज एग्रीमेंट में। सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स इज पेड बाय द बायर। हायर परचेज में क्या होता है कि जो भी सेल्स टैक्स लगता है, जो भी सेल में टैक्स लगता है, वो बायर पेड करता है ऑन द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स इन हायर परचेज। टोटल जो भी वैल्यू होता है गुड्स का, उस पर हायर परचेजर जो है, सेलर, बायर जो है, पूरे टैक्स पे कर देता है। सेल्स टैक्स डिपेंड्स ऑन द एक्चुअल वैल्यू एट द टाइम ऑफ सेल इन लीजिंग। और इसमें लीजिंग में क्या होता है कि वो सेल्स टैक्स डिपेंड्स करता है एक्चुअल वैल्यू पे, जब उस सेल्स किया जाता है, उसका सेल किया जाता है लीजिंग पे, उस टाइम का वो वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, हायर परचेज और लीजिंग। अगर नहीं आया है तो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उसे दोबारा समझा दूंगा। अगर नोट्स भी चाहिए तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्ट। इसका नेक्स्ट पार्ट के लिए आप चैनल पे बने रहें, उसे भी ज़रूर देख लेना ताकि आपको समझ में आए।